इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसी बेहद दिलचस्प पौराणिक कथा की गहराई में उतरने वाले हैं जो सीधे तौर पर जीवन, मृत्यु और अटूट भक्ति के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। देखा जाए तो ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, बल्कि उन प्राचीन प्रतीकों और अनुष्ठानों का एक बहुत ही व्यवस्थित अध्ययन है जो आज भी हमारे घरों का एक अहम हिस्सा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के रोजमर्रा के उन साधारण से दिखने वाले कर्मों के पीछे छिपे असाधारण कारणों को समझने की इस अनोखी यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस पूरी कथा की शुरुआत दरअसल एक बहुत ही सीधे लेकिन बेहद गहरे सवाल से होती है। देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि देवी रुक्मिणी हर रोज तुलसी के पौधे को जल क्यों चढ़ाती हैं और उसके पास दीपक क्यों जलाती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे भगवान कृष्ण के साथ एक ईश्वरीय संवाद को जन्म देता है, और इसी संवाद के जरिए भगवान कृष्ण एक ऐसी कथा सुनाते हैं जो इस पूरे विश्लेषण की नींव रखती है। अध्याय 1, व्यापारी का श्राप और वरदान। भगवान कृष्ण सत्यभामा को श्याम शर्मा नाम के एक बेहद धनी वैश्य की कहानी सुनाते हैं। श्याम शर्मा के पास धन, सुख, संपत्ति, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बस कमी थी तो एक संतान की। इसी अकेलेपन और दुख से पूरी तरह हार कर वो समाधान की तलाश में महान ऋषि वशिष्ठ के आश्रम जा पहुंचता है। चलिए, श्याम शर्मा के कर्मों की इस टाइमलाइन को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। ऋषि वशिष्ठ अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि पिछले जन्म में श्याम ने एक प्यासी गाय और उसके नवजात बछड़े का अपमान करके उन्हें घर से भगा दिया था। उसी क्रूरता के कारण गाय ने उसे श्राप दिया, जिसका सीधा नतीजा था ये निसंतान जीवन। अब उपाय के रूप में श्याम ने पुत्र यज्ञ किया और अग्निदेव को प्रसन्न कर लिया। वरदान तो मिला, एक तेजस्वी पुत्र का जन्म भी हुआ, लेकिन एक बहुत ही भयानक शर्त के साथ। वो शर्त ये थी कि उस पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष होगी। अध्याय 2, सुभद्रा की भक्ति। समय का पहिया घूमता है। वो तेजस्वी बालक बड़ा होता है और गुरुकुल में शिक्षा पूरी करता है, लेकिन जैसे ही वो 16 वर्ष का होता है, उसके माता पिता की चिंता आसमान छूने लगती है। डर इस बात का था कि कहीं उनका पुत्र अविवाहित ही ना मर जाए। इसलिए वो जल्दबाजी में उसका विवाह सुभद्रा नाम की एक कन्या से कर देते हैं। सुभद्रा भले ही अत्यंत गरीब थी, लेकिन वो बेहद गुणवान, चरित्रवान और एक सच्ची पतिव्रता नारी थी। समय बहुत तेजी से बीतता है और वो खौफनाक 18वां वर्ष निकट आ जाता है। घबराहट के मारे माता पिता आखिरकार अपनी बहू सुभद्रा के सामने उस 18 साल के श्राप का सारा सच उगल देते हैं। अब यहाँ कोई भी आम इंसान टूट जाता, लेकिन घबराने या रोने के बजाय सुभद्रा एक बिल्कुल निडर संकल्प लेती है। वो पूरे विश्वास के साथ कहती है कि वो अपने पति के प्राणों की रक्षा करेगी। मृत्यु को सीधी चुनौती देने का यह क्षण सच में इस कथा का सबसे भावुक और शक्तिशाली मोड़ है। तो आइए मृत्यु से लड़ने के लिए सुभद्रा की इन तैयारियों पर गौर करते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये कोई जादुई हथियार नहीं है, बल्कि बेहद साधारण घरेलू वस्तुएं हैं। सुबह जल्दी उठकर तुलसी को जल चढ़ाना और उससे चुनरी बांधना, एक दीपक जलाना, एक जल का घड़ा रखना और मुख्य द्वार पर एक गाय को बांध देना। अभी ये सब बहुत ही साधारण लग रहा होगा, लेकिन ये साधारण सी दिखने वाली तैयारियां बहुत जल्द ही एक अभेद्य सुरक्षा कवच में बदलने वाली हैं। अध्याय 3, मृत्यु के दूतों से रक्षा। अब कहानी में तनाव बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच जाता है। वो मनहूस दिन आ ही जाता है जब पति के प्राण संकट में होते हैं। मृत्यु के देवता यमराज के दूत, जिन्हें यमदूत कहा जाता है, उस 18 वर्षीय युवक की आत्मा को अपने साथ ले जाने के लिए घर के द्वार पर आ धमकते हैं। अब जरा दूतों के हमलों और सुभद्रा की इस शानदार रक्षा पंक्ति के क्रम को देखिए। कैसे उसकी वो साधारण सी तैयारियां यमदूतों की लहरों को पूरी तरह नाकाम कर देती हैं। पहली लहर में 2 यमदूत आते हैं, जिन्हें तुलसी का पौधा वहीं रोक देता है। फिर दूसरी लहर में 4 यमदूत आते हैं और उनका सीधा सामना होता है दीपक और जल के घड़े से। अंततः तीसरी लहर में 8 बेहद शक्तिशाली यमदूत भेजे जाते हैं और उनका रास्ता वो गाय रोक लेती है जो द्वार पर बंधी थी। इन रक्षकों और यमदूतों के बीच हुए इस भयंकर संवाद को सुनना वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। ये कोई निर्जीव वस्तुएं नहीं थीं। तुलसी माता कहती हैं कि उन्होंने चुनरी पहनी है, इसलिए रक्षा करना उनका परम दायित्व है। उधर दीपक सीधे चेतावनी देता है कि अगर दूत एक कदम भी आगे बढ़े तो वो उन्हें अपनी अग्नि से जलाकर भस्म कर देगा। जल का घड़ा धमकी देता है कि वो नर्क की आग को ही बुझा देगा, जिससे यमराज का पूरा लोक डगमगा जाएगा।
और अंत में गौ माता की चेतावनी तो सबसे भारी पड़ती है। वो कहती हैं कि अगर उन्होंने अंदर कदम रखा तो उन 8 यमदूतों पर गौ हत्या का ऐसा महापाप लगेगा जिसका कोई प्रायश्चित ही नहीं है। इस भयंकर पाप के डर से वो 8 शक्तिशाली यमदूत थर-थर कांप उठते हैं और उल्टे पांव खाली हाथ लौट जाते हैं। अध्याय 4 यमराज और सुभद्रा का संवाद। अपने दूतों की इस लगातार हार से यमराज इतने क्रोधित हो जाते हैं कि वो स्वयं अपनी भैंस पर सवार होकर वहां पहुंच जाते हैं। साक्षात मृत्यु के देवता को द्वार पर देखकर कोई भी इंसान कांप उठे, लेकिन सुभद्रा बिल्कुल नहीं। वो पूरे आदर के साथ उन्हें प्रणाम करती है और धर्मराज यानी न्याय के देवता के रूप में उनकी स्तुति गाने लगती है। सुभद्रा की उस अटूट भक्ति और उसकी मधुर स्तुति को बार बार सुनकर यमराज इतने ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि अचानक उनके मुख से एक आशीर्वाद निकल पड़ता है, सदा सुहागन रहो, यानी हमेशा विवाहित रहो। और देखा जाए तो यही एक वाक्य इस पूरी कथा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो जाता है। यह समझने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुभद्रा ने अनजाने में ही सही, पर यमराज को एक ऐसे तार्किक जाल में फंसा दिया था जहां से निकलना पूरी तरह असंभव था। यमराज की इस भारी दुविधा के दोनों पक्षों को देखिए। एक तरफ यमराज का अपना कर्तव्य है उस 18 साल के लड़के के प्राण लेना, लेकिन दूसरी तरफ उनका खुद का दिया हुआ ईश्वरीय आशीर्वाद है कि सुभद्रा सदा सुहागन रहेगी। जाहिर है अगर वो प्राण लेते हैं तो उनका अपना ही वचन झूठा साबित हो जाएगा। मृत्यु के देवता सच में अपने ही शब्दों के चक्रव्यूह में बुरी तरह घिर चुके थे और अंततः सुभद्रा की ही विजय होती है। यमराज खुद ये स्वीकार करते हैं कि आज एक पतिव्रता नारी ने साक्षात मृत्यु को भी पराजित कर दिया है। वो अपनी हार मान लेते हैं और उस 18 वर्ष के श्राप को हमेशा के लिए मिटाकर पति की आयु को बढ़ाकर पूरे 100 वर्ष कर देते हैं। ये जीत सिर्फ भक्ति की नहीं बल्कि तार्किक बुद्धि की भी एक महाविजय थी। अध्याय 5 समृद्धि का मार्ग। इस अद्भुत कहानी के समापन के साथ भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा के सामने इस पूरी कथा का असली सार रखते हैं। वो समझाते हैं कि ये सिर्फ एक पुराने समय की कहानी नहीं है, बल्कि ये असल में समृद्धि और सुरक्षा का एक ऐसा मार्ग है जिसे कोई भी अपने जीवन में उतार सकता है। भगवान कृष्ण के अनुसार एक सुरक्षित घर का फॉर्मूला बड़ा ही सीधा सा है। घर के बाहर तुलसी का एक पौधा, शाम के समय एक जलता हुआ दीपक, ताजे पानी का एक लोटा और द्वार पर बंधी एक गाय। कृष्ण बताते हैं कि जिस घर में इन नियमों का सच्चे मन से पालन होता है, वहां अकाल मृत्यु, दुख, शोक और दरिद्रता कभी प्रवेश ही नहीं कर सकते। ये एक तरह का आध्यात्मिक सुरक्षा कवच है, बिल्कुल अभेद्य। और इसी विचार के साथ इस खास विश्लेषण का सफर यहीं पूरा होता है। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल जरूर उठता है। हजारों साल पुरानी इस कथा के प्रतीक तुलसी, दीपक और जल आज के इस आधुनिक दौर के घरों में भी उसी श्रद्धा के साथ क्यों मौजूद हैं? शायद इसीलिए क्योंकि भक्ति और विश्वास की जो शक्ति कल मृत्यु को हरा सकती थी, वो आज भी जीवन को एक अदृश्य सुरक्षा प्रदान करने की ताकत रखती है। इन प्राचीन प्रतीकों के पीछे छिपे विज्ञान और गहरी आस्था पर विचार जरूर कीजिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।